So hello everyone, welcome back to my channel on Focus for Finals। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू सेमेस्टर 5 के मेजर पेपर 10 हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि 15 मार्क्स के हैं। और हाँ, आप लोग की जो एग्जाम है वो 28 जून 2025 से है, हिस्ट्री मेजर पेपर 10 का। ठीक है, तो मेजर पेपर 10 का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इस वीडियो के बाद में आप लोगों को और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन और भी चाहिए, ठीक है, कौन से टॉपिक पे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और प्रभाव, और दूसरा क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के कारण और परिणाम। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये रिव्यू के एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों 15 मार्क्स का क्वेश्चन फेवरेट है, पूरे पॉइंट वाइज और आसान भाषा में समझिए। ठीक है, और हाँ, मेरे इस चैनल पे मेरे पेपर 9 के भी क्वेश्चंस डले हुए हैं, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी देख ले। ठीक है, तो चलिए अब देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमें क्वेश्चन जो लिखना है एग्जाम में वो राइट और लेफ्ट मार्जिन छोड़कर बीच में लिखना है। ठीक है, सेंटर में। और हाँ, पॉइंट वाइज लिखेंगे। हाँ, सारे क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखेंगे और एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि पॉइंट वाइज लिखने से ये फायदा होता है कि पेपर ज्यादा भरते हैं। ठीक है, और अच्छे भी लगते हैं, देखने में कैची होते हैं टीचर्स के लिए। ठीक है, जिससे कि टीचर्स अच्छे मार्क्स दे आपको। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम लोग को प्रस्तावना यानी परिचय लिखना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 विश्व युद्ध इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक था। यह केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक प्रभाव डालने वाला युद्ध था। इसे महायुद्ध कहा गया क्योंकि इसने लाखों लोगों की जान ली और वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं समाज को पूरी तरह बदल दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914 में, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश टकरा गए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हर राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव स्थापित करना चाहता था। विशेषकर जर्मनी, इटली, सर्बिया, फ्रांस आदि देशों में राष्ट्रवाद भावना अत्यधिक बढ़ गई थी। तो हर देश चाहता था दुनिया पे राज करना। ठीक है, ये था राष्ट्रवाद। और दूसरा है समाजवाद, इंपेरियलिज्म। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में उपनिवेशियों को हथियाने के होड़ मच गई थी। इससे देशों के बीच तनाव बढ़ा। तो इसमें कॉलोनीज के लिए लड़ाई होती थी, मतलब हर देश चाहता था कि हम इसमें राज करेंगे। ठीक है, और तीसरा है सैन्यवाद, मिलिटरिज्म। तो मिलिटरिज्म में ये होता है कि हर कोई अपने सेना बढ़ा रहा था। ठीक है, संभावना प्रबल हो गई। चौथा है गठबंधन प्रणाली, अलायंस सिस्टम। दुनिया दो गुटों में बट गई थी। पहला था ट्रिपल अलायंस, त्रैत संशक्ति, और इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। और दूसरा था ट्रिपल एंटेंट, त्रैत समझौता, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इस प्रणाली ने किसी भी छोटे विवाद को व्यापक युद्ध में बदल दिया। तो दुनिया दो गुटों में बट गई चुकी थी और सबसे बड़ा ट्रिगर था ऑस्ट्रिया की राजकुमार की हत्या। ठीक है, तो इसमें और हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है बाल्कन संकट। बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। यहाँ सर्बिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन और साम्राज्य के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। तो बाल्कन क्षेत्र जो थे उसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पे तनाव लगातार बढ़ता गया। और छठा पॉइंट है आर्चड्यूक की हत्या। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बियाई युवक ने हत्या कर दी। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया और देखते ही देखते पूरा यूरोप युद्ध में उतर गया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट था वो था ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या। इसके प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख प्रभाव, मानव एवं आर्थिक क्षति। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए और कई करोड़ घायल हुए। कई शहर, गांव और उद्योग ध्वस्त हो गए। तो इसमें 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट है राजनीतिक परिवर्तन। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की में साम्राज्य समाप्त हो गया। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में और कम्युनिटी शासन आया। तो जर्मनी हारा और नए देश बने, ठीक है, इस राजनीतिक परिवर्तन में। तीसरा पॉइंट जो है वो है नई संधियां और संगठन। वर्साई की संधि 1919 से जर्मनी को कठोर दंड दिया गया। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई जो शांति बनाए रखने के लिए थी, लेकिन वह असफल रही। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है आर्थिक संकट। युद्ध के बाद दुनिया में भयंकर मंदी आई, यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो विश्व में मंदी और बेरोजगारी हुई और इसी ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव डाल दी, ठीक है। मानवाधिकार और समाज पर प्रभाव। युद्ध ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई, समाज में असुरक्षा, आतंक और निराशा फैली। छठा पॉइंट जो है द्वितीय विश्व युद्ध की नींव। तो यही सब कारण था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ ये प्रथम विश्व युद्ध की ही नींव थी, ठीक है। इसी ने दूसरे विश्व युद्ध की भी नींव डाली थी। तो वर्साई की संधि से उत्पन्न असंतोष और आर्थिक अव्यवस्था ने हिटलर को उभरने का मौका दिया, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध 1949 का कारण बना, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। तो प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व मानचित्र, राजनीति और समाज को पूरी तरह बदल दिया। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि हथियारों से समस्या हल नहीं होती, बल्कि शांति और कूटनीति ही स्थायी समाधान है। तो इससे यह राजनीतिक समाज पूरी तरह बदल गया विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से, और इसने स्पष्ट कर दिया कि हथियारों से समस्या हल नहीं होती है, शांति से समाधान किया जा सकता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है 1917 की रूसी क्रांति के कारण और परिणाम की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। यह विश्व का पहला सफल समाजवादी क्रांति था, जिसमें जारशाही शासन समाप्त होकर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। इसके दूरगामी प्रभाव वैश्विक राजनीति और समाज पर पड़े। तो रसिया में लोग जार, अत्याचार और गरीबी से परेशान थे। जार निकोलस की डिक्टेटरशिप से लोग तंग आ चुके थे। जंग का असर, भूखमरी और मार्क्सिस्ट सोच ने आग लगा दी। फरवरी 1917 में जनता ने गद्दी छीन ली और अक्टूबर 1917 में लेनिन आए और बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति पूरी की। तो ये जो मैंने बताया कि 1917 में लेनिन आए, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पहले इसका प्रस्तावना है और अभी हम लोग इसका पहले पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रूसी क्रांति के प्रमुख कारण, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है जारशाही की दमनकारी नीतियां। तो जार निकोलस द्वितीय का शासन निरंकुश और अत्याचारी था। जनता को ना तो बोलने की आजादी थी और न ही राजनीतिक भागीदारी का अधिकार। तो जार निकोलस द्वितीय जो थे वो शासन निरंकुश और अत्याचारी थे। ये जनता को ना ही बोलने देते थे और ना ही आजादी देते थे, और राजनीतिक भागीदारी भी इनका कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। कृषि एवं औद्योगिक संकट। तो रूस की अधिकांश जनता किसान थी जिन्हें जमीन नहीं मिली थी। औद्योगिक मजदूरों को बहुत कम मजदूरी और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। तो इसमें जमीन बांटी गई थी, ठीक है। रूस की अधिकांश जनता जो थी वो किसान थी जिन्हें जमीन नहीं मिली थी, जिसमें जमीन बांट दी गई थी, ठीक है। औद्योगिक मजदूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। तीसरा जो पॉइंट है वो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। तो युद्ध ने रूसी जनता को भयंकर आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल दिया। सैनिकों की भारी संख्या में मौत और राशन की कमी से असंतोष बढ़ा। प्रथम विश्व जब हुआ था 1914 में, तो उस समय भारी संख्या में सैनिकों की मौत हुई थी और राशन की कमी हो गई थी, जिससे कि असंतोष बढ़ गया था, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है क्रांतिकारी विचारधारा। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन जनता को क्रांति के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फरवरी 1917 में जनता ने गद्दी छीन ली थी और अक्टूबर 1917 में लेनिन आए और बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति पूरी की, ठीक है। तो 1905 की असफल क्रांति, इसने जनता में राजनीतिक चेतना लाई और जारशाही के प्रति गुस्सा और अधिक बढ़ा। तो 1917 के क्रांति के दो चरण थे। फरवरी क्रांति
जार निकोलस द्वितीय ने सत्ता छोड़ी, एक अंतरिम सरकार बनी केरेंस्की के नेतृत्व में। ये फरवरी क्रांति है और दूसरा जो है वो है अक्टूबर क्रांति, लेकिन ये हुआ था नवंबर में, ठीक है। तो बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में तख्ता पलट किया, सोवियत शासन की स्थापना हुई और रूस ने समाजवाद की ओर कदम बढ़ाया। तो दुनिया भर में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन को बूस्ट मिला, यूएसएसआर की स्थापना हुई, जमीन बांटी गई और रशिया में कम्युनिस्ट राज हुआ। एक क्रांति ने दुनिया का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया, ठीक है। तो रूसी क्रांति के प्रमुख परिणाम: जारशाही का अंत, सैकड़ों वर्षों पुरानी राजतंत्री प्रणाली समाप्त हो गई, लेनिन की अगुवाई में कम्युनिटी शासन आया। तो जारशाही का अंत हुआ कि सैकड़ों वर्षों पुरानी जो राजतंत्र चली आ रही थी वो समाप्त हो गई और लेनिन की अगुवाई में कम्युनिस्ट शासन आ गया, ठीक है। भूमि सुधार, जमीनें किसानों में बांटी गई, जमींदारों की जमीन जब्त कर ली गई, ठीक है, जमीन बांट दी गई थी किसानों की। और तीसरा है रूसी गृह युद्ध, बोल्शेविकों लाल सेना जिसे कहते हैं और विरोधियों श्वेत सेना के बीच गृह युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है वो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में। रूस में एक नया संघ बना यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो 1991 का तक अस्तित्व में रहा, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो है वैश्विक प्रभाव, दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रेरणा मिली, खासकर चीन, क्यूबा और वियतनाम में। छठा है धर्म और संपत्ति पर नियंत्रण, तो ये प्रभाव है चर्च की शक्ति समाप्त हुई, संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। तो देखिए ये जो एक क्रांति है ये पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया था, ठीक है। पहले आया प्रथम विश्व युद्ध और अब आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसका हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। 1917 की रूसी क्रांति ने दुनिया की राजनीति और विचारधारा को बदल दिया। यह एक सामाजिक न्याय और समानता की ओर उठाया गया ऐतिहासिक कदम था। हालांकि इसका रास्ता संघर्षों से भरा रहा। तो कोई भी जीत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फुल स्कोरिंग है। अगर आपको एमजे पेपर 10 के और भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो और कमेंट में लिखना एमजे 10 रॉक्स। पढ़ो लिखो और फाइनल्स के फोकस बनाओ, फोकस फॉर फाइनल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।